Welcome to Funnel Edu World, the best online learning platform. Let's see why to choose Funnel Edu World. हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि गाड़ियों में जो क्लच लगा होता है वो कैसे काम करता है। राइट। जब कभी भी हम गाड़ी चलाते हैं और गियर चेंज करते हैं सिटी में, जैसे जब आपको स्पीड कम करनी पड़ती है या ज़्यादा करनी पड़ती है, या कभी कभी आपको ज़्यादा पावर के लिए भी लो गियर में लगाना पड़ता है, तो उसमें हम क्लच, मैनुअल कार्स में क्लच का यूज़ करते हैं। राइट। तो ये क्लच काम कैसे करता है और गियर ट्रांसमिशन में हेल्प कैसे करता है, और ये क्लच ना हो तो गियर ट्रांसमिशन कैसे होंगे, ये समझने के लिए हम इस एनिमेशन की हेल्प से इसको समझते हैं। गियर ट्रांसमिशन के टाइम पे ये क्लच कैसे इसको स्मूथ बनाता है। राइट। ये एक्सीलेटर है, ये आपका क्लच पैडल है, ये ब्रेक पैडल है और ये एक्सीलेटर है। राइट। तो इसको समझने के लिए हमें पहले गियर मैकेनिज्म भी समझना पड़ेगा कि कैसे गियर चेंज होते हैं और इनकी हेल्प से हम कैसे स्पीड को कंट्रोल करते हैं, पावर को कंट्रोल करते हैं, और इससे कैसे हमारे शाफ्ट पे वो पावर पहुंचती है ट्रांसमिशन के रूप में। राइट। तो ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम है इंटरनल कंबशन इंजन का, इसमें आप ये देखिए, टॉर्क आपको जो सबसे ऑप्टिमाइज टॉर्क मिलता है वो आपको इस आरपीएम की रेंज में मिलता है। मींस उससे ज्यादा भी अगर आप राउंड्स पर मिनट बढ़ा देंगे तो आपको टॉर्क नहीं मिलेगा। राइट। और ये होता है इसकी ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है। ट्रांसमिशन यहाँ से आपका इंजन से जो गियर सिस्टम से पावर ट्रांसमिशन आती है वो किस तरह आपको रियर व्हील्स में मिलती है। राइट। अब इसको समझते हैं कि हमें जब स्पीड को कंट्रोल करना है तो हम गियर चेंज करते हैं। गियर चेंज करने में आपको बहुत सारे जर्क्स लगेंगे, क्योंकि जैसे ही आप एक स्पीड से दूसरी स्पीड में जाएंगे अचानक से वो स्पीड इंक्रीज होगी। तो उसको मैनेज करने के लिए ये जो ट्रांसमिशन होता है पावर्स का थ्रू गियर्स, राइट, वो कैसे मैनेज होता है इस गियर के थ्रू, वो होता है क्लच के थ्रू। राइट। तो अभी इसको स्मूथ बनाने के लिए है आपका क्लच क्लच प्लेट का डिजाइन। तो नॉर्मली ये क्लच प्लेट क्या होती है इसको हम डिटेल में भी समझते हैं। तो ये कनेक्ट होती है आपकी फ्लाई व्हील से। राइट। फ्लाई व्हील में एक क्लच प्लेट लगा होता है और इस क्लच प्लेट के कई कंपोनेंट्स होते हैं। वो जैसे ये इसका इंटरनल डायाफ्राम है, अंदर फ्रिक्शन रिंग्स हैं, तो उसकी डिटेल में भी हम ब्रेकअप करके इसको समझना चाहेंगे। ठीक है। तो ये कैसे काम करती है। तो ये हो रहा है पावर ट्रांसमिशन आपके गियर्स के थ्रू शाफ्ट में। ये है आपका फ्रिक्शन रिंग। क्लच की जो सबसे अंदर ये प्लेट होती है फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन रिंग की, ये अटैच होती है फ्लाई व्हील में। राइट। अभी क्या करती है ये इससे जब अटैच होती है तो ये आपका फ्लाई व्हील जब घूम रहा होता है तो इससे आपका पावर ट्रांसमिशन होता है टू द शाफ्ट। ठीक है। उस शाफ्ट से आपका ये इनपुट ट्रांसमिशन है, तो यहाँ से आपका ये शाफ्ट में जो पावर जाएगा, तो ये जब इससे फ्रिक्शन प्लेट अटैच रहेगी तो ये ट्रांसमिशन होगा, और जब ये अटैच नहीं होगी, हट जाएगी, तो आपका ये इंजन फ्री रनिंग में होगा और आपका कोई पावर ट्रांसमिशन नहीं होगा। अब इसके ऊपर लगा होता है एक प्रेशर प्लेट। राइट। ये प्रेशर प्लेट क्यों होता है कि कब आपको इसको डिसंगेज करना है, कब इसको इंगेज करना है, ये प्रेशर के थ्रू कंट्रोल करते हैं। राइट। तो जब ये इस पे प्रेशर लगता है तो ये फ्रिक्शन प्लेट इससे अटैच होती है और पावर ट्रांसमिशन होता है आपका। राइट। तो जब कभी भी कार में हम कोई भी गियर लगाते हैं, 1 2 3, तो ये आपका जब गियर कंप्लीटली लगा होता है तो ये फ्रिक्शन प्लेट इससे फ्लाईव्हील से अटैच होकर आपका पावर ट्रांसमिशन करती है। राइट। बट जब आपको गियर शिफ्ट करना होता है उस समय आप इसको डिसंगेज करना चाहते हैं। अब इसको डिसंगेज कैसे करेंगे, अभी एक फर्स्ट गियर में है, अभी सेकंड, तो ये आपका अटैच्ड है, एंगेज्ड है, तो इसके लिए यूज करते हैं डायाफ्राम। ये डायाफ्राम कैसे काम करता है कि जब इसको हम क्लच को पैडल को दबाते हैं तो ये अंदर की तरफ दबता है। राइट। जब ये अंदर की तरफ दबता है तो ये बाहर की तरफ ओपन होता है, इसका आउटर रिंग, ये जो सर्कल देख रहे हैं आप। राइट। तो इसको जब इसमें हम फिट कर देते हैं इसके अंदर बीच में, राइट, ये प्रेशर प्लेट में, अब क्या होता है, जैसे ही हमने उधर प्रेशर, क्लच पे प्रेशर लगाया, तो प्रेशर यहाँ पे ट्रांसमिट होता है, और इसके ट्रांसमिट होते ही ये जैसे ही दबता है डायफ्राम, ये अंदर वाला अंदर की तरफ दबता है तो ये बाहर की तरफ आता है, और ये फ्रिक्शन जो रिंग है आपकी ये डिसंगेज हो जाती है क्लच से। तो उसके डिसंगेज होने से क्या होता है, आपका पावर ट्रांसमिशन रुक जाता है। फिर जैसे ही आप क्लच से पावर हटाते हैं, प्रेशर रिलीज करते हैं, डायफ्राम वापस से अंदर जाता है और ये आपको बाहर आ जाता है, और ये फ्रिक्शनिंग आपकी इंगेज हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप प्रेशर दबाते हैं तो यहाँ से ये प्रेशर किस तरह इसको कंट्रोल करता है, ये दबाते ही ये प्रेशर यहाँ पे आता है और ये प्लेट दब जाती है, बाहर आ जाता है, और आपका ट्रांसमिशन फिर से कार में होने लगता है। अब ये तो समझ गए हम कि किस तरह क्लच का यूज करके हम गियर के ट्रांसमिशन को कर सकते हैं बिना ज्यादा जर्क के। राइट। और उस समय पावर ट्रांसमिशन नहीं होगा, गाड़ी आपको बंद नहीं करनी पड़ेगी, इंजन आपका ऑन है, पावर चल रही है, ट्रांसमिशन शाफ्ट में है, बट उस समय आपका पावर ट्रांसमिशन व्हील्स में नहीं होगी। अब यहाँ पे एक एडिशनल चीज देख रहे होंगे आप, स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स का यूज क्या है, स्प्रिंग्स क्यों हम यूज करते हैं, तो आप देखेंगे जब भी आप पावर
चेंज करेंगे, गियर शिफ्ट करेंगे, तो उसमें आपका अचानक से जर्क आएगा, झटके लगते हैं कई बार आपकी गाड़ियों में, सेकंड गियर टू थर्ड गियर या थर्ड गियर टू सेकंड गियर। तो उस झटकों को कम करने के लिए यहाँ पे स्प्रिंग का यूज होता है, ताकि कुछ ये डैम्पिंग इफेक्ट के थ्रू आपके कार के जर्क्स को कम कर देती है। तो आई होप आप यहाँ पे काफ़ी चीज़ समझ गए होंगे क्लच के बारे में। बट एक चीज़ और है कि जब कार हम हाइट पे किसी भी स्टीप हाइट पे चढ़ाते हैं, माउंटेन पे जाते हैं या कहीं पे जहाँ पे स्टीप हाइट होती है, तो वहाँ पे आपकी कार कई बार पीछे आने लगती है, तो आपको यूज़ करना पड़ता है साथ में ब्रेक का भी। तो एक्सेलेटर आपने रखा है, ब्रेक भी लगाया है और क्लच भी दबाया है, ताकि गाड़ी बहुत तेज़ी से ऊपर ना जाए, किसी को हिट ना करे, और उसको कंट्रोल करते हैं ब्रेक के साथ में। अगर आपने सिर्फ क्लच दबाया, ब्रेक नहीं दबाया, तो गाड़ी पीछे भी आ सकती है। तो उसमें हम लोग ज़्यादातर हैंड ब्रेक भी यूज़ करते हैं, बट हैंड ब्रेक में आप गाड़ी चला नहीं सकते। तो क्या करते हैं वो, इसमें क्लच की इसकी रोलिंग को नीचे, बैक रोलिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, आधा क्लच दबाए रहते हैं, आधा क्लच छोड़ देते हैं। उससे क्या करते हैं, जो हाफ क्लच पे जब गाड़ी रहती है, तो एज अ ब्रेक गाड़ी में काम करता है। साथ ही साथ उसमें क्या होता है कि आपका आधा क्लच छूटा है, मीन्स फ्रिक्शन प्लेट हाफ इंगेज है, तो आपका पावर ट्रांसमिशन भी हो रहा है आगे की तरफ गाड़ी ले जाने को, और साथ ही साथ जो इसके वेट की वजह से बैक रोलिंग इफेक्ट आ रहा है, तो उसको काउंटर करती है। और हाफ, इसलिए आप स्टीप ड्राइविंग में कभी भी करते हैं तो हाफ क्लच दबाते हैं ब्रेक के साथ में, और इसको आप कंट्रोल करते हैं कि आपकी गाड़ी बहुत तेज ऊपर ना जाए और बहुत तेज नीचे भी ना आए। तो हाफ क्लच का यूज़ करके आप कभी भी जब माउंटेनियरिंग कर रहे हैं या स्टीप ड्राइविंग कर रहे हैं, पहाड़ों पे हिल ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आप हाफ क्लच का यूज़ करके अपनी कार को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो के थ्रू आपने गियर ट्रांसमिशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लच कैसे इसमें काम करता है, और आप हिल ड्राइविंग पे कैसे अपनी ड्राइविंग को सेव कर सकते हैं, समझा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।